की छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 500 करोड़ की घोषित अघोषित संपत्तियों के मिले हैं सबूत। आपको बता दें कि कल कोल माफिया के खिलाफ छापेमारी हुई थी। गैंग्स ऑफ इलीगल कोल माफिया से जुड़े करीब 500 करोड़ की घोषित अघोषित संपत्तियों के सबूत मिले हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी ने जब्त किए हैं करीब 161 करोड़ की संपत्ति। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। ईडी को मिले हैं ये अवैध खनन माफियाओं के पास से करीब 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद की गई है। जांच एजेंसी ईडी द्वारा जिन आरोपियों के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया उनके नाम प्रमुख तौर पर गणेश यादव, पप्पू मंडल, इम्तियाज अली और कई ऐसे नाम हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं। शंकर आनंद और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, बहुत इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 500 करोड़ की संपत्ति के सबूत मिले हैं। क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? निश्चित तौर से देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है क्योंकि जांच एजेंसी को अवैध कोल खनन माफियाओं से जुड़े मामले में जब तफ्तीश की जा रही थी तो इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में तकरीबन 500 करोड़ के घोषित संपत्तियों की जानकारी मिली है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 161 करोड़ की चल संपत्ति को कुर्क कर लिया है, यानी फिलहाल जब्त किया गया है। और अभी भी इस मामले पर जांच प्रक्रिया जो है आगे की जा रही है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नगद राशि भी बरामद की गई है। और समझा जा सकता है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया जिस तरह से बकायदा नगद बरामद किया गया है तो इसके भी जो एक तार जो है वो विस्तार से खंगाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 200 ऐसे प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं जो बेनामी या अलग अलग संदिग्ध लोगों के नाम से है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े सफेद पोस्ट लोगों का नाम भी खुलासा हो सकता है जिसके नाम से ये 200 प्रॉपर्टीज जो है अर्जित किया गया था। 200 प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज जो हैं उसे ईडी ने जब्त कर लिया है और जिसे अब विस्तार से उसको खंगालेगी, उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालने का प्रयास करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कल जो 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम स्टार्ट किया गया था, अभी भी जो है कुछ लोकेशन पर चल रहे हैं, लेकिन आधे घंटे के अंदर में वो सर्च ऑपरेशन की तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में 500 करोड़ की घोषित और अघोषित संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है जिसका सीधे तौर पर कनेक्शन इस गैंग ऑफ इलीगल कोल माफिया के साथ है, जो धनबाद और इसके आसपास में जो कोल माफियाओं का एक गिरोह है उससे जुड़ा हुआ ये पूरी जानकारी मिली है। और निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कई लोगों को पूछताछ का समन भेजा जाएगा और उसी पूछताछ के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर, एक सवाल ये है कि ये जो लोग जिनका नाम आया है जैसे रोहित यादव है, राजेश यादव, अनिल गोयल, इनकी किस तरह की संलिप्तता थी इस कोल माइंस में? देखिए, कोल माफियाओं की अगर बात करें, जिस तरह से पिछले काफी समय से अवैध तौर पर कोयले का खनन और उसके बाद गलत दस्तावेजों का प्रयोग करके जिस तरह से उसको बेचने का काम जो जिस तरह से किया जाता था, तो इस मामले में कई सफेद पोस्ट लोग की भी जो भूमिका है वो भी निकल के आई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कई लोगों के साथ मिल करके एक संगठित इस अपराध को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो करोड़ रुपए का मामला है, तो इस मामले में कई लोगों की भूमिका रही है और उन लोग आपस में जुड़ करके पिछले कई सालों से इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे थे। तो अभी तो शुरुआती दौर है और देखिए, एक दिन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि 500 करोड़ की जो घोषित और अघोषित संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। और इस मामले में जब कई आरोपियों को पूछताछ का समन भेज करके उससे जब पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये आंकड़ा, जो रकम का आंकड़ा है, वो और काफी बढ़ सकता है। और शुरुआती फेज में ही जब 161 करोड़ की संपत्ति को जिस तरह से निश्चित तौर पर शंकर आनंद, ये बहुत बड़ा खुलासा है। 500 करोड़ की संपत्ति के सबूत मिले हैं और कई और भी जानकारी सामने आ सकती है। आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, तमाम जानकारी लेते रहेंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।